रहीम स्टर्लिंग 27 England international, a player for Man City, a star for Man City, once achieved greater heights with Man City, 4 time Premier League champion with City। 27 साल का रहीम स्टर्लिंग जा रहा है चेल्सी। वाई वाई आखिर कोई सिटी जैसी टीम, पेप गार्डियोला जैसी टीम एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट छोड़ के कहीं और क्यों जाना चाहेगा? आखिर क्यों नौबत आ गई? क्या नौबत आ गई? वट आर द मेन रीजंस? आई विल टेल यू अबाउट दैट। ठीक है, सब डिस्कस करूंगा, क्यों जा रहा है, क्या वजह है और चेल्सी में जाके क्या हो सकता है, क्या फिट हो सकता है, कैसे क्या होगा। लेकिन इट्स सर्टेन, ये न्यूज़ बिल्कुल सर्टेन है, 45 मिलियन पाउंड प्लस 10 मिलियन पाउंड के पोटेंशियल एड ऑन्स, 55 मिलियन पाउंड की फी एग्री हो चुकी है सिटी और चेल्सी के बीच में। पर्सनल टर्म में कोई पंगा नहीं है। डायरेक्ट कांटेक्ट में था रहीम स्टर्लिंग थॉमस ट्यूकल के। थॉमस ट्यूकल कन्विंस्ड हिम, थॉमस ट्यूकल वांटेड हिम। थॉमस ट्यूकल ने चेल्सी के ऑनर है नए टॉड बॉयली विद क्लियर लेक इन्वेस्टमेंट। टॉड बॉयली बिल्कुल इंचार्ज में है इस टाइम, डायरेक्टर वगैरह स्टेप अप किए हैं, पूरा उनके खुद वो बंदा हैंडल कर रहा है हर चीज़, नया नया जोश है उसको फुटबॉल का, खुद वो चीज़ें देख रहा है। तो बात हुई, सब कुछ हुआ, स्टर्लिंग ट्यूकल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में था, बात हुई, सब कुछ एग्रीड हो गया। 45 मिलियन पाउंड प्लस 10 मिलियन एड ऑन। आखिर हुआ क्यों? 27 साल का बंदा, एक ऐसा प्लेयर जो अपने पीक में एंटर कर रहा है, ऐसा प्लेयर जिसके 100 प्लस प्रीमियर लीग गोल हैं, 100 से ऊपर प्रीमियर लीग गोल। अब आप बोलोगे 45 मिलियन पाउंड में क्यों गया है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लास्ट साल में जाने वाला था सिटी के साथ, उसका कॉन्ट्रैक्ट 23 में अगले साल खत्म होने वाला था। वो लास्ट साल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुका है, करने वाला था। तो करने वाला होता जब सिटी ने लास्ट सीजन से कॉन्ट्रैक्ट की टॉक चल रही है, जब केविन डी ब्रुयने का एक्सटेंड हुआ, रहीम स्टर्लिंग से भी बात चल रही थी, बिकॉज सिटी थॉट इज देयर इंपॉर्टेंट प्लेयर। बट बात हुई, सब कुछ हुआ, स्टर्लिंग के साथ नेगोशिएशन लैप्स होगी, बात आगे नहीं बढ़ी, सीजन खत्म होते होते आ गया, कॉन्ट्रैक्ट पे बात नहीं बनी, प्रोग्रेस नहीं हुई कॉन्ट्रैक्ट टॉक। नाउ Sterling decided his future as City is happy to let him go। लास्ट साल कॉन्ट्रैक्ट है, फ्री एजेंट जाके ना स्टर्लिंग जाना चाहता था, विद ऑल रिस्पेक्ट टू मैन सिटी की वो फ्री एजेंट चला जाए। 27 साल का प्रीमियर लीग इंग्लिश फुटबॉलर, इमेजिन 100 से ऊपर प्रीमियर लीग गोल प्राइम में, फ्री जाना कितनी बड़ी रॉबरी होती है वो सिटी के लिए। तो ये नहीं हुआ, रिस्पेक्टेड म्यूचुअली, दोनों ने देखा कि क्या पॉसिबिलिटी, कहाँ जाना चाहिए। चेल्सी से बात हुई तो जा रहा है स्टर्लिंग, जा रहा है चेल्सी। आखिर ये नौबत क्यों आई, इसके बारे में बात करूंगा। स्टर्लिंग 27 साल का, 5 साल की उम्र में जमैकन बॉर्न है, यस कैरिबियन जमैकन किंगस्टन बॉर्न प्लेयर है। 5 साल की उम्र में यूके शिफ्ट हुआ, 9 साल की उम्र में क्यूंस पार्क रेंजर्स QPR जो भी चैंपियनशिप खेलता है, QPR की एकेडमी में रहा 9 साल की उम्र से। 2010 में, 2003 से 2010 तक QPR की एकेडमी में रहा। 2010 में लिवरपूल की एकेडमी ने इसको साइन कर लिया। 2010 से 2012 तक लिवरपूल के यूथ टीम के लिए खेला। 2012 से लेकर 2015 लिवरपूल की टॉप टीम के लिए प्रीमियर लीग में खेला अंडर ब्रेंडन रोजर्स। 18 प्रीमियर लीग गोल लिवरपूल के लिए मारे। ठीक है, ये सब तो हुई लिवरपूल वाली कहानी। 2015 तक रहा पूल में। 2015 में मैनुअल पेलेग्रिनी उस टाइम के सिटी के मैनेजर, सिटी ने साइन किया 50 मिलियन पाउंड में। बहुत खबरें हुई थी, बहुत चर्चा हुआ था कि 50 मिलियन पाउंड 2015 में बहुत होता था। ये आज की बात नहीं है, 2015 की बात है, 7 साल पुरानी बात है। तो बहुत बात हुई थी कि बहुत चर्चे हुए थे पंडित, सो कॉल्ड एक्सपर्ट में, कि इतनी बड़ी फी दे के सिटी ने क्यों साइन कर लिया भाई को, क्या ऐसे आखिर ऐसा है क्या? यस, बिल्कुल उस टाइम बिल्कुल यूथ था, बिल्कुल पोटेंशियल था, लेकिन ऐसा कुछ स्टर्लिंग ने उखाड़ नहीं दिया था। तो बहुत चर्चे हुए थे, लेकिन जो पोटेंशियल था वो सिटी में आके नेक्स्ट लेवल गया। पेलेग्रिनी तो एक सीजन रुका, 16 में ग्वार्डियोला आ गया, पेप ग्वार्डियोला आया, पेप ग्वार्डियोला के अंडर स्टर्लिंग की गेम नेक्स्ट लेवल पे चली गई। सीजन आफ्टर सीजन, चाहे 17 सीजन हो, 18 हो, चाहे 19 वाला वो डोमेस्टिक क्वाड्रुपल वाला सीजन याद करो, स्टर्लिंग की बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन आई। फिर 19 से 20 वाला सीजन याद करो, जहां 30 प्लस गोल आए, 40 प्लस गोल असिस्ट मिला के आए, जबरदस्त टैगरिंग। 18-19 में क्वाड्रुपल जीता सिटी। स्टर्लिंग मिडल ऑफ द थिंग्स, स्टर्लिंग बना PFA यंग प्लेयर ऑफ द ईयर प्रीमियर लीग का, जो भी फिल फोर्डन बैक टू बैक जीत रहा है, यानी कि यंग प्लेयर प्रीमियर लीग का बेस्ट PFA यंग प्लेयर ऑफ द प्रीमियर लीग जीता स्टर्लिंग। फुटबॉल राइटर एसोसिएशन FWA प्लेयर ऑफ द ईयर बना, जो भी मोहम्मद सलाह बना है वो 19 में स्टर्लिंग बना। क्वाड्रुपल आया, स्टर्लिंग के गोल आए, पर्सनल अचीवमेंट हुई, सब कुछ हुआ। तो सिटी में कैरियर जो लिवरपूल वाला पोटेंशियल था वो सिटी में आके फुलफिल हुआ अंडर ग्वार्डियोला। गेम नेक्स्ट लेवल पे गया स्टर्लिंग का, स्टिल एट क्वाइट यंग एज। 2014 में गोल्डन बॉय भी जीत चुका है। गोल्डन बॉय, हाउ बिग इज दैट, हाउ बिग इज दैट। अभी पेड्री जीता है, फिर पहले आपका एर्लिंग हालांड जीता था एक टाइम में, आपका एग्वायरो जीता था, जॉ फेलिक्स जीता, बड़े बड़े नाम। हालांकि जो आप अभी उस पोटेंशियल पे नहीं है। तो गोल्डन बॉय विनर, प्रीमियर लीग में सारे अवार्ड, सब कुछ, कैरियर नेक्स्ट लेवल पे जा रहा था।
लेकिन एक लास्ट सीजन से 2021-22 या उससे पिछले वाले सीजन में चीज़ें कुछ खराब हुई स्टर्लिंग के लिए। चीज़ें खराब हुई पेप गार्डियोला के साथ, चीज़ें उतनी पेप गार्डियोला के साथ कुछ नहीं हुआ। बट यू नो हाउ पेप सिस्टम वर्क्स एज अ विंगर, पेप नेवर गारंटीज यू कि आप स्टार्ट करोगे, आप ये करोगे, जैसी परफॉर्मेंस होगी उस बेस पे पेप आपको खिलाएगा। तो स्टर्लिंग को लगा कि नहीं यार, मुझे तो क्लब का फेस बनना है, मुझे क्लब का आई वांट टू बी द थिक ऑफ द थिंग्स। मेरे अराउंड टीम हो, मैं चाह रहा हूँ मुझे रेगुलर स्टार्ट मिले, मैं अपने प्राइम में एंटर कर रहा हूँ, मुझे तो हर गेम में स्टार्ट चाहिए। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट लास्ट साल में एंटर करने वाला था। स्टर्लिंग ने सिटी के आगे कंडीशन रख दी, दो बड़ी कंडीशन। एक तो मुझे केविन डी ब्रुयने के बराबर कॉन्ट्रैक्ट दो, 350K, सेकंड हाईएस्ट पेड प्लेयर इन द प्रीमियर लीग एंड हाईएस्ट पेड प्लेयर फॉर द मैन सिटी केविन डी ब्रुयना लास्ट ईयर साइन कर चुका है 350K पर वीक, मोटा मोटा 25 मिलियन पर सीजन। स्टर्लिंग की ये मांग थी कि डी ब्रुयने को इतना दिया तो आई वांट दिस वेज एज वेल, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दो। और दूसरी सबसे बड़ी डिमांड थी कि आई वांट गारंटी दैट आई विल स्टार्ट रेगुलरली, गारंटी स्टार्टर बनाओ मुझे। यहां पे हो गया लोचा, सबसे बड़ा लोचा। वेज का तो लोचा था ही, दूसरा सबसे बड़ा लोचा हो गया विच मेड इट इम्पॉसिबल फॉर सिटी टू गारंटी हिम। पेप गार्डियोला कभी किसी को गारंटी नहीं करता। पेप गार्डियोला का सिस्टम क्या है? पेप गार्डियोला के सिस्टम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है फ्लेक्सिबिलिटी, स्क्वाड डेप्थ, कंपटीशन विद इन द स्क्वाड। कंपटीशन, आपको कुछ गारंटी नहीं मिलेगी कौन स्टार्ट करेगा कौन स्टार्ट नहीं करेगा। यू हैव टू compete, यू हैव टू शो इन द ट्रेनिंग वीक इन वीक आउट दैट यू डिजर्व टू स्टार्ट इन द फकिंग 11 until unless you are Messi। आप मेसी नहीं हो तो पेप आपको कुछ गारंटी नहीं देगा, आपको फाइट करने का पड़ेगा फॉर योर प्लेस। यू गॉट टू शो इन द ट्रेनिंग एवरी डैम डे, एवरी वीक, 24/7 दैट यू डिजर्व टू बी इन द 11। तो पेप ने बोला आई डोंट गिव अ डैम, आई कांट गारंटी यू अ रेगुलर स्टार्टर प्लेस, यू हैव टू डिजर्व इट, यू हैव टू अर्न इट। अच्छा खेलेगा तो मैं तुझे 38 गेम भी खिला दूंगा सीजन में। और स्टर्लिंग का गेम टाइम लास्ट 2 सीजन से मैंने बताया घटता जा रहा था। क्रंच गेम, चैंपियन लीग में रियल मैड्रिड क्वार्टर फाइनल, एटलेटिको सेमीफाइनल, एटलेटिको मैड्रिड क्वार्टर फाइनल, ये सब गेम स्टर्लिंग स्टार्ट नहीं कर रहा था। प्रीमियर लीग में बहुत बार बेंच से आके 15-20 मिनट का कंट्रीब्यूशन आ रहा था, बहुत कम स्टार्ट कर रहा था 1-2 सीजन से स्टर्लिंग। बस स्टर्लिंग को चाहिए थे गारंटी स्टार्टर प्लेस। पेप बोला आई कांट गिव यू दैट गारंटी, नाइदर सिटी कैन अफोर्ड टू गिव हिम द लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ केविन डी ब्रुयना। 350K वीक नहीं मिल सकता था, रेगुलर स्टार्टिंग प्लेस नहीं मिल सकता था। बस यही 2 पॉइंट रहे जिनको लेके ये बात बिल्कुल बिगड़ गई। ना स्टार्टिंग प्लेस मिला, ना केविन डी ब्रुयने के बराबर सिटी कॉन्ट्रैक्ट दे सकता था। देन इट वॉज क्वाइट क्लियर कि बेटर सोल्यूशन है, यू वांट टू गो समवेयर एल्स, प्लीज गो समवेयर एल्स, वी विल फाइंड दैट सोल्यूशन। लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, स्टर्लिंग कॉन्ट्रैक्ट अपना रन डाउन नहीं करना चाहता था फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ मैन सिटी ने 50 मिलियन पाउंड में लिया था 2015 में लिवरपूल से। तो वो बात हुई, डिसाइड हुआ, चेल्सी से कॉल आई। पहले खबर आ रही थी लास्ट ईयर की स्टर्लिंग, इफ स्टर्लिंग वांट्स टू मूव आउट ऑफ सिटी इट वुड बी फॉर द some club in Spain like Barcelona, Real Madrid, something like that, out of England. He want to play out of England because England में आप सिटी के लिए खेल रहे हो, इतने टाइटल जीत रहे हो, व्हाट्स नेक्स्ट। बहुत खबरें थी कि स्टर्लिंग बाहर जाना चाहता है, कुछ और ट्राई करना चाहता है, बट बिड भी तो आनी चाहिए, बिड भी तो आनी चाहिए। रियल मैड्रिड के पास विनीसियस जूनियर है, रोड्रिगो है और आपका बेलवर्डी है, विंगर सेट है उनके। एम्बाप्पे खबर थी आने की, वो नहीं आया, अलग बात है। तो उनका सेट था सिस्टम, उन्होंने अप्रोच नहीं किया, बाहर से सिचुएशन अप्रोच करने वाली नहीं थी। तो कौन एटलेटिको मैड्रिड, मुझे नहीं पता कितना फाइनेंशियल उनको भी दिक्कत चल रही है, तो कहाँ जाएगा? एटलेटिको बिलबाओ जाएगा, बिलरिया जाएगा, सविया जाएगा, कहाँ रियल बेटिस जाएगा पेलेग्रिनी से मिलने, कहाँ जाएगा आखिर, कहाँ जाएगा? तो कोई बायन से कोई बिड नहीं, किसी को बिड नहीं, बचा कौन? फिर बचते हैं प्रीमियर लीग के अदर ऑप्शन। फिर स्टर्लिंग ने वो ऑप्शन एक्सप्लॉइट की, चेल्सी, थॉमस ट्यूकल बहुत इंप्रेसिव बंदे से। थॉमस ट्यूकल का दिल नहीं मान रहा कि एक वर्नर है उसके पास जो सिंपल टैप इन मिस कर देता है, एक सिंपल सी पिचिंग को कॉम्प्लेक्स कर देता है, टांगे में टेंगल हो जाती है, फंस जाती है बॉल, फिनिश नहीं होती उससे। ट्यूकल का दिल नहीं मान रहा वर्नर की मिस देख के, अब उसको चाहिए स्टर्लिंग के शिटर मिस करना। वो सिटर मिस करेगा, ही इज वर्स्ट देन वर्नर व्हेन इट कम्स टू फिनिशिंग। विद ऑल रिस्पेक्ट, 100 प्रीमियर लीग गोल हैं स्टर्लिंग के, 2 सीजन में इतने टैप इन, इतने गंदे ओपन गोल टैप इन। लियोन वाला मैच याद करो, चैंपियन लीग का 2020 वाला, जब अगस्त में रिस्केड्यूल हुआ था पुर्तगाल में, लिस्बन में चैंपियन लीग के मैच, लियोन वाला, सिटी जो बाहर हुआ था क्वार्टर फाइनल से, ओपन गोल था, कीपर कहीं और था, राइट कॉर्नर पे सीधा गोल टैप इन करना था, हवा में उड़ा दिया। कितने 2 साल में स्टर्लिंग ने इतने टैप इन मिस किए हैं, आई कांट टेल यू, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एज अ सिटी फैन टू वॉच हिम प्ले। जो 19-20 2 सीजन वाला पीक था, वो 21-22 में ऐसा गंदा, इतना वाहियात हो गया ना भाई टैप इन। तो टूकल बोल रहा कि वार्नर के टैप इन मिस करके मेरा दिल नहीं भर रहा, मुझे स्टर्लिंग चाहिए जो और कॉम्प्लेक्स कर दे टैप इन को, और कॉम्प्लेक्सिटी से मिस करे।
तो ट्यूकल बिल्कुल पीछे पड़ा, टॉड बॉयली से बात की। टॉड बॉयली जो भी इसके अंदर कीड़ा उठा के मैं ही सब कुछ करूंगा, मैं ही डायरेक्टर हूं, मैंने मैनेजर तो ट्यूकल है, मैं ही डायरेक्टर हूं, मैं ही ऑन द रूम, मैं ही अश्वत्थामा हूं चेल्सी का, आई विल डू एवरीथिंग। तो बात हुई, नेगोशिएशन हुई, ट्यूकल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में था स्टर्लिंग, उसने कन्विंस किया तू यहाँ आ भाई, तू वर्नर टैपिन मिस करता है, मैं नहीं चाहता वर्नर टैपिन मिस कर, आई वांट यू टू मिस टैपिन। सीरियस बात करता हूँ। ट्यूकल देखिए एक ऐसा मैनेजर है, प्रेसिंग फुटबॉल उसका भी चलता है, सिटी में प्रेसिंग फुटबॉल चलता है, लेकिन सिटी में आप विड्थ यूटिलाइज करते हो, विंगर बहुत वाइडर रहते हैं पेप गार्डियोला के सिस्टम में, फुल बैक्स मिडफील्ड तक आते हैं, आपके मिडफील्डर आपको सपोर्ट देने जाती है, आपके मिडफील्डर सेंटर में अप्रोच करती है, आपके विंगर बहुत वाइड रहते हैं बॉल रिसीव करने को, और सिटी में आपको वो स्पेसिस क्रिएट करने पड़ते हैं, आपको वो स्किल क्रिएटिविटी से स्पेसिस क्रिएट करने पड़ते हैं। स्टर्लिंग एक ऐसा प्लेयर है जो जहां टीम लो ब्लॉक सिट करती है वहां पे स्टर्लिंग का काम बहुत मुश्किल हो जाती है। जो टीम पोजीशन बहुत फुटबॉल खेलती है वहां स्टर्लिंग अपनी पेस को, अपने एसेट को यूटिलाइज नहीं कर पाता। इंग्लैंड के लिए देखिए स्टर्लिंग किस और लेवल पे खेलता है, क्योंकि साउथ किट का सिस्टम उसको अलाउ करता है। साउथ किट का सिस्टम प्रेसिंग में बिलीव नहीं रखता, वो बॉल मूव करता रहता है, अच्छा डिफेंड करता है। द मूवमेंट दे सी गैप, द मूवमेंट दे सी ट्रांजिशन, दे सी अपॉर्चुनिटी, दे रन विद द प्लेयर लाइक स्टर्लिंग। तो स्टर्लिंग वहां भागता है, स्पेस को यूटिलाइज करता है, लेकिन जहां स्पेस कम होता है वहां स्टर्लिंग को दिक्कत होती है। तो ट्यूकल के सिस्टम में विंगर वाइडर नहीं रहने वाले जो पैप के सिस्टम में रहते हैं, ट्यूकल के सिस्टम में विंगर इनवर्ड रहेंगे। आपके फुल बैक, आपके विंग बैक जो ट्यूकल यूज करता है बैक एट 3, अगर वो बैक एट 3 यूज भी नहीं करेगा, 4 एट द बैक यूज करेगा, तो आपके जो फुल बैक होंगे दे विल स्टिल गो वाइडर। एज फार एज आई नो फुटबॉल, ट्यूकल का जो फुटबॉल चलता है विंगर वाइडर जाएंगे, विंगर वाइडर जाके टिपिकल जर्मन फुटबॉल, they will look to press, they will look to get support from midfield, they will try to cross the ball, they will try to put a pass or put a cross into the box। और स्टर्लिंग को विंगर जो है वो इन्वर्ट रन है, उनको बॉक्स के आसपास लर्क करना है, उनके बॉक्स के आसपास लर्क करके आपको हेडर में बहुत अच्छे होना है। स्टर्लिंग का हेडर बहुत एवरेज है, बिलो एवरेज है। तो स्टर्लिंग कैसे उस चीज को इंप्रूव करेगा, कैसे इनवर्ट खेलना स्टार्ट करेगा, कैसे क्रॉसेस को रिसीव करके क्या पोजिशनल अवेयरनेस दिखाएगा। फिनिशिंग क्रंच जो सिटी में बिल्कुल मिसिंग थी उसकी 2 साल से, पैथेटिक फिनिशिंग हो चुकी थी स्टर्लिंग की, क्या वो कितनी इंप्रूव होगी वो देखने की बात होगी। बट दैट्स हाउ ट्यूकल विल यूज हिम एंड दैट्स हिज चैलेंज टू सेटल हिम देयर। तो ये तो हुई भला बात चेल्सी में क्या कुछ होने वाला है, लेकिन इट्स हैप्पी डील। लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, सिटी जो स्टर्लिंग चाहता था सिटी उसको नहीं दे पा रहा था, सब कुछ हो गया, 45 मिलियन प्लस 10 मिलियन की फी एग्री होगी। चेल्सी के लिए विन विन सिचुएशन है कि आप 27 साल का बंदा जो अपने प्राइम में है और 5-6 साल प्राइम में रहने वाला है, आपको 55 मिलियन पाउंड में मिल रहा है, 100 से ऊपर प्रीमियर लीग गोल है, प्रूवन प्लेयर है, इंग्लिश प्लेयर है, प्रीमियर लीग में ही खेल रहा है बचपन से, 15 साल से, 10-12 साल से, कोई इशू नहीं है। आई थिंक इट्स विन विन। अब आप सिटी को बोलोगे सिटी की डेप्थ थोड़ी हर्ट हो रही है, आई डोंट रियली थिंक सो। मारेज राइट विंग पे ऑलरेडी है, मारेज फिट है बिल्कुल पैप के सिस्टम में, मारेज का बैक अल्वारेज, यूलियन अल्वारेज रिवर प्लेट से आ रहा है, चाहे आप उसको सेंटर फॉरवर्ड आप, बिकॉज सिटी के पास एर्लिंग हालैंड आ चुका है, तो बैकअप स्ट्राइकर रहेगा यूलियन अल्वारेज। पेप 2 स्ट्राइकर सिस्टम तो कभी नहीं खिलाता जिंदगी भर, ना खिलाएगा, तो आपका एर्लिंग हालैंड स्टार्ट करेगा। कभी बैकअप की जरूरत पड़े तो अल्वारेज आएगा सेंटर फॉरवर्ड पे, या कप गेम में सेंटर फॉरवर्ड में स्टार्ट करेगा, हालैंड को ब्रेक मिल सकता है। अदरवाइज कोल पाल्मर एकेडमी का प्लेयर कोल पाल्मर आएगा राइट विंग पे फॉर बैकअप टू रियाद माहरेज एज वेल एज यूलियन अल्वारेज। जरूरत पड़ी तो बर्नार्डो सिल्वा भी राइट विंग पे खेलेगा, फिल फोर्डन भी खेलेगा, लेफ्ट टू राइट दोनों पे खेलेगा, लेफ्ट पे ग्रिलिश भी है। तो सिटी को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर किसी को लगता है कि स्टर्लिंग के जाने से सिटी में कुछ बहुत ड्रास्टिकली आ जाएगा, सिटी का टाइटल चैलेंज में कुछ दिक्कत आ जाएगी, वो वीक हो जाएगा सिटी का चैलेंज, सिटी का केस, आई सिंपली डोंट थिंक सो। और आप किसी प्लेयर को क्यों रोकना चाहोगे जो ऐसे ऐसे आपसे बातें कर रहा है, मुझे गारंटी दो, मुझे स्टार्टर बनाओ, मुझे केविन डी ब्रुयने के बराबर वेज दो। सिटी दोनों डिमांड बिल्कुल निगलेक्ट कर दी भाई, दिस इज नॉट पॉसिबल। यू नो द कल्चर, आप 6 साल सिटी में खेले हो, 7 साल, 15 से लेकर 22 तक आप सिटी में खेले हो, 6 साल अंडर ग्वार्डियोला खेले हो, आपको मैनेजर का पता है, आपको टीम का कल्चर पता है, आपको ट्रेनिंग कैसे होता है, हर चीज पता है, कैसे स्टार्टिंग मिलती है, प्लेस मिलता है, क्या करना पड़ता है। आप हाउ द डेयर यू कैन से दिस, मुझे स्टार्टर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, एंड केविन डी ब्रुयने के बराबर वेज दो, परफॉर्मेंस भी वैसी दो ना यार। नो, इट वॉजंट पॉसिबल। इट्स हैप्पी एंडिंग। बीइंग अ सिटी फैन ठीक है, एक क्वालिटी प्लेयर है जो चाह रहा है, जो अपने 2 साल से पोटेंशियल के आसपास भी नहीं था, एंड ही कैन कम बैक टू पोटेंशियल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चेल्सी में आके भी टैप इन मिस करेगा, दैट वाज लाइटर साइड ऑफ द जोक। बट थिंग ये है कि ट्यूकल अच्छे से यूज कर सकता है उसको, इनवर्ड रख के ड्रिबल उसके पेस पे रिलाई कर सकता है, स्पेसिस को एक्सप्लॉइट करने में। बस स्टर्लिंग को अपनी फिनिशिंग और डिसीजन मेकिंग बहुत क्रंच होती है यार, डिसीजन मेकिंग इतनी वीक है स्टर्लिंग की, ऐसे कांड कर देता है वो। बट डिसीजन तुम्हें लगता है कि यार मतलब गोबर कचरा,
इतनी खराब डिसीजन मेकिंग, बीइंग अ फॉरवर्ड, बीइंग अ प्लेयर प्लेइंग द प्रीमियर लीग फॉर 8-9 ईयर्स, उसके बाद इतनी खराब आपके थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, बीइंग अ फॉरवर्ड। कई बार तो बिल्कुल काउंटर भी जो पेस और ड्रिबल पे आप रिलाई करते हो स्टर्लिंग के, वहां भी वो स्लो डाउन हो जाता था यार। ये 2 साल से ऐसा ऐसा गेम में लोचा हो गया था उसकी। आई होप ट्यूकल विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम। 15 गोल तो निकाल के लाए ट्यूकल प्रीमियर लीग में, तभी मजा आएगा स्टर्लिंग को साइन करने का। बट फॉर सिटी आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड टू पैनिक, देयर इज नीड टू थिंक दैट इट विल वीक सिटीज चैलेंज एंड एवरीथिंग। आई सिंपली डोंट थिंक सो। इट्स अ गुड साइनिंग फॉर चेल्सी, इट्स गुड साइनिंग फॉर चेल्सी बिकॉज मैनेजर वांटेड हिम एंड प्लेयर इज कन्विंस्ड टू प्ले अंडर ट्यूकल। अब देखते हैं क्या होता है।